नमस्कार दोस्तों, मैं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हमारे गेस्ट हैं बिहार के नंबर 1 सरपंच डॉली भारती। डॉली गया जिले के मानपुर प्रखंड से सद्दीपुर पंचायत की दोबारा सरपंच चुनी गई है। आपने बिहार का पहला ऐसा ग्राम कचहरी बनाया जो पूर्णतः डिजिटलाइज है। आपने सामान्य सीट से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 1421 मतों से जीत हासिल की। आप में अनेक खूबियां हैं जो हम आपसे सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा चुनाव जीतने का मंत्र हमने बताया करता था। डॉली आपको चुनाव जीतने का असली मंत्र बताएगी। दोस्तों, आपके लिए डॉली से हमारी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने खुली किताब की तरह सारी बातें बताई, हमारे बहुत सारे प्रश्न जिसका बहुत ही सहजता से जवाब दिया। अब आप सुनिए उनकी बात, उन्हीं की जुबानी। कमेंट में जरूर बताइएगा यह बातचीत आपको कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा और डॉली सरपंच को बधाई देने के लिए कमेंट में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगा दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डॉली से बातचीत। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपने मिस किया तो लगेगा कि बहुत चीज मैंने मिस कर दिया है। क्योंकि डॉली भारती ने इतिहास रचा है और हम बिहार और बिहारियों का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनते हैं डॉली भारती को। इस बार की इलेक्शन कैंपेनिंग हमने पूरी प्लानिंग से की। हमने महिलाओं की एक टीम तैयार की जिसमें अलग अलग गांव की महिलाएं थीं और वो महिलाएं मेरे साथ जाती थीं। हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और ये कैंपेनिंग मैंने इलेक्शन से लगभग 6-7 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। एक बार जब हमने शुरू किया, जब मेरा कैंडिडेचर नहीं हुआ था, मींस नॉमिनेशन मैंने नहीं किया था, उससे पहले ही मैं एक बार पूरे पंचायत में मैं डोर टू डोर जाके मैंने लोगों को कन्विंस किया। और लोग चूँकि मेरे काम के बारे में पहले से ही जानते थे तो मेरे लिए एक ये पॉजिटिव पॉइंट रहा और मुझे पहचानते थे, ये मेरे लिए एक विशेष पॉजिटिव पॉइंट रहा। फिर उसके बाद में जब मेरा नॉमिनेशन हुआ तो उसके बाद में मैंने यूथ को भी टारगेट करना शुरू किया। यूथ मेरे काम से शुरू से प्रभावित रहते हैं और उनकी टीम वॉलंटियर्स के रूप में मेरे सामने आई। जब हम लोगों ने गांव में गए तो वहाँ के जो युवा थे वो खुद मुझे अपने गांव में घुमाने के लिए ले गए और वहाँ के जो लोकल युवा थे उनसे मिलवाया। फिर जो लोग टारगेटेड जैसे ग्रुप होते हैं, एक यहाँ पे मेरी पंचायत में जो लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो आर्मी में जाने वाले हैं, उनसे मैं मिली। जो महिलाएं खेती बाड़ी करती हैं उनसे मैं मिली। जो महिलाएं शिक्षित हैं मैं उनसे मिली। जो महिलाएं शिक्षिका हैं उनसे जाकर मिली। तो इस तरह से अलग अलग टारगेट ग्रुप से मैंने मिलना जुलना शुरू किया और मैंने महिलाओं को लेकर मैंने साथ में मैं चली। तो एक तरह से महिला से कनेक्ट होती हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। जो यूथ मुझे सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने लोकल लेवल पे मुझको घुमाया, उनसे यूथ से यूथ कनेक्ट हुए। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं वो, क्योंकि मैं अपने कार्यकाल में अलग अलग स्कूल्स में जाके बच्चों से मिलती रहती हूँ, तो वो बच्चे भी मुझको लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और जब मैं उनसे मिलने जाती थी तो वो अपने गाँव में मेरे नारे लगाते थे, मुझको अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पोस्टर्स को देख के हंसते थे। तो बच्चे भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बोलते थे कि नहीं, दीदी को ही जिताना है।
और बच्चों को लेकर मैं हमेशा से मेरा मिलना जुलना रहा है। उनके स्कूल में जाकर उनकी पढ़ाई के बारे में पूछती थी कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, और वहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट से बातचीत करना। तो मैंने अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग एज के लोगों को टारगेट किया और विद प्लानिंग किया, और मेरे साथ वॉलंटियर्स हमेशा से रहे हैं। लोकल गांव के हर गांव के टीम, वहाँ की लोकल टीम मेरे कैंपेन में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो इस तरीके से मेरी कैंपेनिंग हुई है। बाकी और कैंडिडेट्स, वो मैंने देखा कि वो अपने कैंपेनिंग में कास्ट को ही इंक्लूड कर रहे थे। एक पर्टिकुलर टारगेट जो उनका खुद का कास्ट है वो उन्हीं को टारगेट कर रहे थे। उनके लिए सभी लोगों को टारगेट नहीं करना मेरे लिए मेरे लिए देखा कि हाँ, ये मेरी इलेक्शन कैंपेन उनसे अलग रहा, और यही चीज़ लोगों को प्रभावित की कि नहीं, आप जो है, मैं केवल एक पर्टिकुलर अपनी कास्ट को नहीं बल्कि सभी कास्ट को लेकर मैं अप्रोच कर रही हूँ, उन लोगों से मिल रही हूँ, और सभी वर्गों को, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो यंग लोग हैं, चाहे शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, चाहे खेती बाड़ी वाले लोग हैं, या फिर प्रोफेशनल्स हैं, सबको मैं टारगेट कर रही थी, सबसे मिल रही थी, उनके साथ पर्सनल टाइम मैंने स्पेंड किया, उनकी बातों को समझा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। तो इससे लोग मुझसे कनेक्ट हुए और मैं भी उनसे कनेक्ट हुई। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके काम के बारे में सीखा, उनके परिवार की बातों को मैंने समझा, उनका जो पारिवारिक माहौल है उसको समझा। ये सब चीज़ें समझने में मुझे अपने वोटर्स के बारे में जानकारी हुई कि मेरे वोटर्स क्या चाहते हैं। अपनी ग्राम कचहरी को मैंने डिजिटलाइज्ड किया। बिहार की फर्स्ट डिजिटलाइज्ड ग्राम कचहरी मेरे कार्यकाल में हुई, और युवाओं को मैंने डिजिटल सर्टिफिकेट्स देना शुरू किया, और एक अलग पैटर्न से मैंने लोगों को डॉक्यूमेंटेशन देना शुरू किया। तो उससे एक अलग पहचान बने कि ये किस तरह का कार्य हो रहा है। जनरली लोग अपने पैड्स पे जो ये लेटर पैड होता है उस पर लिख देते हैं, और विधिवत तरीके से वो नहीं हो पाता है, लेकिन ये चीज़ मैंने अपने कार्यकाल में इंट्रोड्यूस की, जिसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा कार्यकाल में। और दूसरी चीज़ ये कि महिलाओं को लेकर जो भी केसेस मेरे पास महिलाओं के आते थे, उनसे अलग तरीके से मैं उनसे समझती थी, उनकी क्या दिक्कतें हैं, पर्सनल टाइम लेकर मैं उनकी दिक्कतें समझती थी, और सब चीज़ के दबाव से उठकर मैंने उनको फैसले दिए हैं, और उनके जो सही रहा है, जो उनके परिवार के लिए सही रहा, जो उनके खुद के लिए सही रहा, इस तरह के फैसले हुए हैं। और यही कार्यकाल का प्रभाव रहा कि युवाओं ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो इस समय का जो इलेक्शन हुआ उसमें भागीदारी ली है, और मेरा भारी जन समर्थन 1421 वोट से मैं लीड की हूँ, जो कि एक पूरे गया ज़िले में सरपंच पद के लिए नंबर 1 रहा है। और युवाओं ने स्पेशली, और बच्चों ने, जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है। दो वो मेरे वोटर्स नहीं है, लेकिन वो मुझे इतना मोटिवेट करते थे। मैं जब भी जाती थी कि डॉली दीदी जा रही है, और मुझे अप्रिशिएट करके मेरे लिए नारे लगाते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव मुझे वाइब्रेशंस आती थी और एनर्जी मिलती थी। और जो इवन जो लॉ होता है कि अगर वोटिंग के दिन अगर कोई बुज़ुर्ग हैं और वो इलेक्शन वोट देने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उनके साथ में एक माइनर बच्चा जाता है जो कि 28 साल से कम है। तो बच्चे गए और उन्होंने अपने पेरेंट्स को मोटिवेट किया, बुजुर्गों को मोटिवेट किया कि नहीं, दीदी का जो है, डॉली दीदी का जो सिंबल है वो नल छाप है, और आप उसी पे करो, और जाकर उन्होंने लगाया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसी वजह से इतना भारी जन समर्थन मिला। और इस बार इवन कैंडिडेट्स भी मेरे जो प्रतिद्वंदी थे वो कम खड़े हुए। जो लोग पहले खड़े होते थे उन लोगों ने मेरा समर्थन किया, मुझे सपोर्ट किया। और इस बार केवल 9-10 कैंडिडेट जो पहले हुआ करते थे, केवल 3 कैंडिडेट मेरे साथ रहे, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। मेरे कार्यकाल का प्रभाव रहा और जनता का भरपूर सहयोग मिला है मुझे। मेरी सासू माँ के देहांत के बाद में जब इलेक्शन होना यहाँ पर तय हुआ, तो हम सभी ने और परिवार वालों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना है। मेरे भी मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे समाज सेवा करना है, और शुरू से मेरे मन में समाज को लेकर एक दर्द रहा है, और समाज की सेवा करने का एक भाव रहा है। तो ये आखिरकार तय हुआ कि चुनाव के लिए मैं प्रतिनिधित्व करूंगी और मैं चुनाव लड़ूंगी। फिर मैंने लोगों के बीच जाना शुरू किया,
जब मैं लोगों से मिली तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ की भाषा को नहीं समझूंगी, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझूंगी, संस्कृति को नहीं समझूंगी। लेकिन मैंने लोगों को समझाया कि मैं भले ही यहाँ नहीं पैदा हुई हूँ, लेकिन शादी होने के बाद मैं यहीं की हो गई हूँ और यहाँ की संस्कृति को मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ। और अब तो ये स्थिति है कि 99% मैं यहाँ की भाषा को समझती हूँ, पूरी संस्कृति को जानती हूँ, और इस तरह से मैंने लोगों में विश्वास दिलाया। तो उस तरीके से जब वो बाई इलेक्शन हुआ, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और उस विश्वास के तहत मैं जनरल सीट से एक महिला होते हुए जीती। और मेरी सासू माँ भी, उनके कार्यकाल में भी जनरल सीट थी, वो भी एक महिला प्रतिनिधि थी, अकेली महिला प्रतिनिधि जीती थी। जनरली सोचा जाता है कि अगर महिला है तो वो महिला आरक्षित सीट पर ही रहेगी या वहीं से वो प्रेजेंटेशन करती है, लेकिन यहाँ पर जनरल सीट होते हुए भी हम लोगों ने मुझसे पहले मेरी सासू माँ ने और मैंने हम लोगों ने कैंडिडेचर किया और हम लोग सफल हुए। और मेरा लगभग 3.5 साल का कार्यकाल रहा है। 3.5 साल के कार्यकाल में मैंने खूब काम किया, जमकर काम किया, और अपनी ग्राम कचहरी को मैंने डिजिटलाइज्ड किया। बिहार की फर्स्ट डिजिटलाइज्ड ग्राम कचहरी मेरे कार्यकाल में हुई। मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया। बाकी जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वो इतना प्रयोग नहीं कर पाते थे। मैंने अपनी हर छोटी से छोटी जो गतिविधियां रही मेरे इलेक्शन में या मेरे कार्यकाल में, मैं हमेशा से पोस्ट करती रही, और न्यूज़पेपर्स में और छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर हमेशा से मैं एक्टिव रही। और यही कारण रहा कि जब मेरा कार्यकाल चल रहा था तो लोगों ने मुझसे प्रश्न नहीं किया कि नहीं आप केवल चुनाव के दौरान ही आए हैं, पहले क्यों नहीं। ये चीज़ मेरे सामने नहीं आई क्योंकि मैं लगातार लोगों से कनेक्टेड रही थी अपने कार्यकाल में भी। इवन जब लॉकडाउन भी लगा था तब मैंने लोगों के बीच में अपने पर्सनल फंड से और लोगों के सहयोग से मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया था और अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्टिविटीज़ मैं करती रही, लोगों के बीच रही, और यही पूरा का पूरा जो मेरा गतिविधि रही है, मेरा इलेक्शन कैंपेन रहा है, वो दूसरे लोगों से अलग रहा और जो ही लोगों को प्रभावित किया। लोग भूलते नहीं हैं। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि भले ही आप जनता के बीच में हमेशा से नहीं उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वो आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर हमेशा नज़र रखते हैं। और ये चीज़ लोगों ने मुझे बोली कि आप हमेशा आते रहे, आपने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया, हम जहां आपको बुलाते थे आप वहां पर आते थे, आपका रिप्रेजेंटेशन हमेशा से रहा है। और मेरे इलेक्शन कैंपेन में मैंने सब चीज़ अपनी खुद से की है। इंडिपेंडेंट मैंने अपने आप को लोगों के बीच में शो किया कि नहीं, मैं खुद से इतना योग्य हूँ कि आप मुझको जो आपने चुनाव किया है मैं सही साबित हुई हूँ। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से मेरी मीटिंग्स हो, चाहे मेरा नॉमिनेशन हो, किसी भी तरह की फॉर्म फिलिंग्स हो, मैं खुद से गई, खुद से मेरा 2 व्हीलर स्कूटी मैंने उठाई और मैं उसी को लेकर पूरे गांव में, पूरी पंचायत में घूमती हूँ। जहाँ पे लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ पर जाती हूँ। तो ये मेरा एक डिफरेंट मेरी इमेज है लोगों के बीच में, जो एक मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम में मेरा इस वर्ष सिलेक्शन भी हुआ, और पहला कोहॉर्ट जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली और पंजाब में हुआ था, मैं उसमें कैंडिडेट थी। और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, और देश के अलग अलग राज्यों से बहुत ही अच्छे लोग, समाज सेवी लोग जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और जो समाज में कहीं ना कहीं एक बड़े रूप में कार्य कर रहे हैं समाज को चेंज करने के लिए, ऐसे सभी लोग एकत्रित हुए। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के इस पूरे प्रोग्राम में मेरा सिलेक्शन हुआ। और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं और जो स्पोक्स पर्सन हैं वो आए, उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दी और राजनीति की बारीकियों के बारे में समझाया। और हमारा एक विज़न जो है वो बड़ा हुआ राजनीति को लेकर, और राजनीति की गहनता को हमने समझा, और किस तरह से राजनीति में हम एक नए तरह की राजनीति जो कि सर्वोदय की राजनीति है, जो हमारे देश के जो पूर्वज रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने जिस सोच के साथ में अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उस चीज़ को और उस भावना को हम राजनीति में कैसे समावेश करके हम एक सर्वोदय की राजनीति और एक जो रियल में जो लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र का जो सेलिब्रेशन है वो कैसे किया जाए, वो हम वहाँ पर सीख रहे हैं। और
इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का जो द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम है, उससे जो भी मैं सीखूंगी मैं अपने कार्यकाल में, और जो मेरा कार्य है मैं उसमें उसको इंक्लूड करूंगी, ताकि मेरी पंचायत के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे जिताया है वो भी उसका फ़ायदा ले सकें और मैं उनके लिए काम कर सकूं। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मेरे इलेक्शन कैंपेन और मेरे इस वहाँ से कोहॉर्ट से लौटने के बाद में एक बहुत ही अलग प्रभाव रहा। वहाँ से जो भी हम लोगों ने सीखा, जो हम लोगों को ओपन स्पेस क्रिएट करवाए गए, पॉलिटिकल लीडर्स से हम लोगों के संवाद क्रिएट करवाए गए, जो इंटेलेक्चुअल्स से हम लोगों के कम्युनिकेशंस हुए, वहाँ से हमने पॉलिटिक्स की बारीकियों और राजनीति की बारीकियों के बारे में हम लोगों ने सीखा, टेक्निकल चीज़ों को सीखा, और किस तरीके से हम लोगों से बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज़ की। और आईएसडी की पूरी टीम, प्रखर, हेमाक्षी, श्रुति, तेजल, अनीता, तुषार, ईशू, everyone, they were cooperative, they were so open to us कि हमको लगा ही नहीं था कि कोहॉर्ट में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मेरे सारे साथी, मेरे सारे फ्रेंड्स जो अलग अलग स्टेट से आए थे, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किए, एक दूसरे से लर्न किया, और इवन अभी हमारी जर्नी बाकी है। तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे आगे की जो राजनीतिक जो मेरा करियर है उसमें इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करेगा, और हम लोग मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। जो हम लोग की एक कॉमन सोच है सर्वोदय की राजनीति को लेकर, हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से मैं इतना बेटर कर पाई। थैंक यू। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। मेरे पूरे परिवार का, स्पेशली मेरे हस्बैंड डॉक्टर धर्मवीर भाटी, जो पेशे से एक फिल्म डायरेक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और कभी भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती थी कि जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोकल लोग ज़्यादा समझते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा उस चीज़ को समझने में मदद की। कभी भी उन्होंने ये नहीं कि मैं सरपंच हूँ तो वो सरपंच के रूप में वो खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, हमेशा मैं ही फ्रंट फेस रही हूँ, चाहे वो कचहरी की सुनवाई रही हो या फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ मेरा मीटिंग्स रही हो, कहीं भी हमेशा वो बैक में ही रहे, मुझे बैक से सपोर्ट किया। और जनरली आप देखते होंगे कि जब कोई महिला जीतती है तो मालाएं महिलाओं को नहीं, उसके पति को या फिर उसके परिवार के जो मर्द होते हैं उनको पहनाई जाती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। वो जब लोगों ने उनको माला पहनाने की कोशिश भी करी तो उन्होंने बोला, नहीं, सरपंच मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी डॉली है, तो आप वही इसके भागीदार हैं। तो ये एक बहुत ही नई चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि मुझे यहाँ बताना ज़रूरी है, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना, मैं अपने बिना, हस्बैंड के सहयोग के बिना इतना नहीं कर पाती। सो थैंक यू। मैं अपने इस आने वाले कार्यकाल को लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जिस प्रकार से बिहार सरकार की योजना चल रही है कि सरपंच को भी डेवलपमेंटल वर्क में इंक्लूड किया जाए, अगर इस तरह की अगर योजना आती है तो मैं अपनी ग्राम पंचायत चादीपुर को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का मेरा पूरा सपना है। और अगर इस तरह की पावर मेरे अंदर आती है तो मैं उसको, अपनी ग्राम पंचायत चादीपुर को एक आदर्श पंचायत बनाऊंगी। और जो मेरा ग्राम कचहरी का जो न्याय प्रणाली वाला कार्य है वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, और उसमें मैं कुछ और, मेरे पास नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, और इसको और बेहतरीन तरीके से इसमें सिस्टम वाइज मैं और कार्य करना चाहती हूँ।